स्वर्ग है। इसलिए कह दूं, इतिहास के पन्ने इस बात की साक्षी देते हैं। किस बात की? कि पहले जब वो अपने पक्ष को देखते थे, अपने देश को देखते थे, तो क्या थी स्थिति? पति चाहे वहां कितने विवाह कर ले, पत्नी चाहे वहां कितने विवाह कर ले, 12 साल के बाद में, 13 साल के बाद में, 14 साल के बाद में बच्चे माता पिता को छोड़ के भाग जाते थे, है ना? ना उनका खान पान शुद्ध, ना उनका विचार शुद्ध, ना उनका चरित्र शुद्ध। तो विदेशियों को जब भारत में आकर के बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां दिखाई दी। क्या देखा उन्होंने? कि एक पति पत्नी का विवाह किया जाता है और वो दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिता देते हैं। एक परिवार का मुखिया और 50-50, 100 व्यक्ति उस मुखिया के इर्द गिर्द उसकी बात मान करके चलते हैं। बच्चे इतना सम्मान अपने माँ बाप का करते हैं कि अगर माता पिता बैठे हुए हैं या बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो बच्चे आराम से हाथ बांध करके यूं खड़े रहते हैं। गुरुकुल के अंदर एक आचार्य हजार विद्यार्थियों को पढ़ा देता है। इस देश के अंदर राम जैसे महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने 14 वर्ष अपने पिता के केवल एक वचन का पालन करने के लिए वनों की राह पकड़ ली। तो विदेशियों को आश्चर्य होता था, और इतना आश्चर्य होता था कि वो तुरंत कहते थे कि अगर हमसे कोई पूछे इस पूरी धरती पर स्वर्ग कहां है, तो हमारी उंगली केवल और केवल कहां उठती है? भारत की ओर उठती है। क्योंकि जितने महापुरुष वहां पैदा हुए और कहीं हुए ही नहीं इतने। आपने नहीं सुना होगा विदेश की धरती पर कोई राम और कृष्ण पैदा हुआ हो। ध्यान रखना, अच्छे लोग तो मिल जाएंगे, पर उन अच्छों में भी पूरी अच्छाइयां नहीं मिलेगी, उनमें भी गड़बड़ मिलेगी, उनमें भी गड़बड़ मिलेगी। ध्यान रखिएगा। चाइना का माओतुंग नाम का एक व्यक्ति वहां का मसीहा माना जाता था। पर मैं पिछले दिनों एक घटना पढ़ रही थी उस व्यक्ति की, जब उसकी जीवनी में पढ़ रही थी, जिसको हीरो माना गया चाइना का। कहते हैं जिसने चाइना के लिए बहुत अच्छा काम किया, उसको ऊपर उठाने का काम किया, है ना? तो उसको वहां का हीरो माना जाता था। पर मैं उसके विषय में पढ़ रही थी कि एक बार क्या हुआ, खेतों के अंदर चिड़िया जो होती है अनाज खा जाती है ना? तो उसने पूरे चाइना के अंदर क्या ऐलान किया कि ये सारी की सारी जो चिड़िया हैं, वो छोटी छोटी होती थी ना, बादामी से रंग की, बिल्कुल छोटी छोटी गोरैया। उसने क्या है वो किया कि जहां भी ये चिड़िया दिखाई दे इनको निपटा दो। और आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे चाइना के अंदर लोगों पर ऐसा खुमार चढ़ा, क्योंकि है ही दरिंदे, वो मांसाहारी हैं सबके सब, दया का भाव नहीं उनमें। तो ऐसा खुमार चढ़ा कि एक एक दिन में कई कई ट्रक चिड़ियाओं के मार दिए। बताओ कितनी सी होती है वो बेचारी। इतनी दरिंदगी उस व्यक्ति ने पूरी चाइना के अंदर फैलाई। और उसका परिणाम क्या निकला? जैसे वो सारी चिड़ियां समाप्त की, तो चिड़िया कोई केवल दाने थोड़ी ना खाती है, कीड़े भी तो खाती हैं वो। तो तुरंत ही पता लगा टिड्डियों के दल आते थे और रातों रात खेत खत्म करके चले जाते थे। जब सारी चिड़िया मर गई चाइना की, तो उसी समय, उसी वर्ष चाइना के अंदर भयंकर अकाल पड़ा। तो जिसको वहां का हीरो माना जाता है, जिसको वहां का मसीहा माना जाता है, उसके जीवन में भी ये पापाचार नजर आया कि उसने इतने मासूम निरीह पक्षी को बेचारे को मरवा दिया। लेकिन आप चिंतन करना, जब हम अपने भारत के महापुरुषों की बात करते हैं तो वो जान बचाने में तो मिलेंगे, पर जान लेने में बोल दो जरा नहीं मिलेंगे। किसान की गाड़ी धंस गई कीचड़ के अंदर, और पता लगा ऊपर से धूप पड़ रही है। किसान बैलों को मार रहा है, कष्ट दे रहा है, पर बैल समर्थ नहीं है कि कीचड़ से गाड़ी को बाहर निकाल दे। ऋषि दयानंद ने देखा तो कहते हैं, किसान से कहा, भैया एक काम कर, इन बैलों को खोल करके एक तरफ आ जा, मैं तेरी गाड़ी को निकालूंगा। वो व्यक्ति कहते हैं, इतने सारे लोगों पे गाड़ी नहीं निकाली गई, आप निकाल दोगे? उसने कहा तू आ तो सही एक बार। किसान ने माताओं जुएं से बैल अलग किए, उनको हटाया और अलग लेके खड़ा हो गया। ऋषि दयानंद जो ब्रह्मचारी थे, कहते महर्षि दयानंद ने एक झटका लगाया, बग्गी की जो बम थी पकड़ करके उसको एक झटका लगाया,
और इतिहास के पन्ने इस बात की साक्षी देते हैं, एक ही झटके में गाड़ी को कीचड़ से निकाल करके बाहर कर दिया, खींच करके ले आए ऋषि दयानंद। वो किसान हाथ जोड़ करके कहता है, स्वामी जी बहुत उपकार किया आपने मुझ पर, मैं तो बहुत देर से परेशान हो रहा था। महर्षि दयानंद कहते, भैया ये उपकार मैंने तुझ पर नहीं किया, ये उपकार मैंने खुद पर किया। उसने कहा मैं समझा नहीं। बोले जब तू इन बैलों को कोड़े मार रहा था तो ऐसा लग रहा था वो कोड़े बैलों को नहीं, वो कोड़े मेरे शरीर पर पड़ रहे हैं, मुझे कष्ट हो रहा था। अब कम से कम इन बैलों को वो कोड़े नहीं पड़ रहे तो मेरा वो आत्मिक मानसिक कष्ट जो है वो दूर हो गया। आप चिंतन करो, अगर यहाँ पर किसी महापुरुष का उदाहरण भी हम लेते हैं तो उनका लेते हैं जिन्होंने पता लगा बैलों के उस कष्ट को भी अपना कष्ट समझ लिया। ये वो देश है। तो ऐसा देश भूमंडल में कहीं दूसरा नहीं है, इसीलिए इस देश को मां कहा जाता है, इसीलिए इसका सम्मान इतना है और विदेशी करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ पर हुए। मैं चंद पंक्ति महर्षि दयानंद के बारे में कहूँ और फिर वाणी को विरमित करूं। आप सभी आगामी श्रृंखला को सुनेंगे। कि गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। बीमारी कह रही हूं, कहना पड़ेगा, हालांकि भगवान का शुक्र है कुछ बीमारियां तो राहु केतु की दशा से जेल में पहुंच गई है ना। कुछ इनको देख करके नीचे नीचे दुबक गया, वो ज्यादा उछल नहीं रहे, आ नहीं रहे वो इन दिनों, पर नंबर सबका लगेगा। इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि गुरु हो तो दयानंद जैसा, गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी रे। गुरु हो तो दयानंद जैसा, गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी। वो योगी अति साधु था, वो योगी अति साधु था, ये भोगों के भंडारी। वो योगी अति साधु था, ये भोगों के भंडारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। कुटिया नहीं कोई खटिया नहीं, कहीं आलीशान मकान न था। कुटिया नहीं रे कोई खटिया नहीं, कहीं आलीशान मकान न था। डेरा नहीं कोई फेरा नहीं, कहीं धन का नाम निशान न था। डेरा नहीं कोई फेरा नहीं, कहीं धन का नाम निशान न था। बस वेद लिए हाथों में, ओ बस वेद लिए हाथों में, वो बढ़ता रहा ब्रह्मचारी रे। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। एक दिन की बात, कुछ आधी सी रात,
से उठ जाते हैं। एक दिन की बात कुछ आधी सी रात, ऋषि बिस्तर से उठ जाते हैं। चिंता के भाव चेहरे पर लिए, ये सोच सोच घबराते हैं। चिंता के भाव चेहरे पर लिए, ये सोच सोच घबराते हैं। सोने की चिड़िया भारत, सोने की चिड़िया भारत, क्यों बन गया आज भिखारी। सोने की चिड़िया भारत, क्यों बन गया आज भिखारी। रे गुरु हो तो दयानंद जैसा, ऋषि हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी। हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी। धुन का धनी ना छोड़ी कमी, महका दिए फूल वीरानों में। धुन का धनी ना छोड़ी कमी, महका दिए फूल वीरानों में। निकला बाहर ऐसी मारी दाहड़, मुर्दे भी उठे शमशानों में। निकला बाहर ऐसी मारी दाहड़, मुर्दे भी उठे शमशानों में। धुन का धनी न छोड़ी कमी, महका दिए फूल वीरानों में। निकला बाहर ऐसी मारी दाहड़, मुर्दे भी उठे शमशानों में। अंजलि तो यही बतराए, अंजलि तो यही बतराए, वो था सच्चा देश पुजारी। रे गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी। वो योगी अति साधु था, वो योगी अति साधु था, ये भोगों के भंडारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, ऐसी ऐसी शख्सियत इस देश के अंदर हुई हैं जिन्होंने एक गरिमा बनाई है अपनी, और जिस गरिमा के कारण पूरे भारतवर्ष को भूमंडल पर एक अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। इसीलिए इस देश का प्रभाव आज तक भी ऐसा है। आप कभी ऋषिकेश जाएं, आप कभी हरिद्वार जाएंगे, आप कभी किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएंगे, तो आपको वहाँ पर फॉरेनर्स मिलते हैं, विदेशी मिलते हैं वहाँ पर। और वो जो विदेशी आपको वहाँ पर मिलेंगे, ध्यान रखना, आप उनसे पूछिएगा किस लिए आए, क्या फैसिलिटीज़ या किसी मैनेजमेंट को चेक करने के लिए। तो एक फैक्ट पॉइंट होता है वहाँ पर कि अगर फैसिलिटीज़ हमें लेनी होती तो हमारे देश में आपसे बेहतर फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ तो रोड पर बार बार क्लच दबा करके ब्रेक बदलने भी पड़ते हैं, कभी फर्स्ट गियर कभी सेकंड गियर। पर हमारे यहाँ रोड भी ऐसे हैं, एक बार अगर टॉप गियर में डाल दो गाड़ी तो सीधे गंतव्य पर ही जा कर के रुकती है, गियर बदलने की भी ज़रूरत नहीं है।
आप रोड पर चलो तो आपके कपड़ों पर, आप 6 दिन ना नहाओ तो वहां पर धूल नहीं चढ़ सकती आपके कपड़ों पर। इतनी फैसिलिटीज वहां पर इतनी फैसिलिटीज है कि चोरी नहीं, चकारी नहीं, कानून व्यवस्था, एवरीथिंग, सब कुछ वहां का मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। इसलिए यहाँ के प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं तो यहाँ आते वहां के सिस्टम को लागू करना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोगों को दर्द उठ जाता है और जिनको दर्द उठता है वो भाषा बदल देते हैं फिर अपनी, है ना। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, वो कहते हैं हम यहाँ फैसिलिटीज लेने नहीं आए, मैनेजमेंट नहीं है आप लोगों का कुछ भी, ना फैसिलिटीज दे रहे हो आप हमें, वो हमारे देश में आपसे बेहतर है, लेकिन संस्कार हमारे देश में नहीं, हम उनको लेने आए हैं। अध्यात्म हमारे देश में नहीं, हम उसको लेने आए हैं। सुख शांति का सच्चा मार्ग हमारे यहाँ कोई बताने वाला नहीं, तो हम उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज भी उस दृष्टिकोण से इस देश को देखा जाता है, तो आप भी अपनी विचारधारा को इस प्रकार बनाइए। ऋषि दयानंद कहते हैं अत्यंत प्रेम, सुविचारिता, ये लक्षण है, 8 लक्षण हैं, जिसमें से 2 की चर्चा की, आप सभी ने सुना। और आदरणीय श्रद्धेय हमारे बाबूजी बहुत आदरणीय हैं मेरे लिए, तो वो ये राशि देकर के मुझे सम्मानित कर रहे हैं। मैं श्रद्धेय बाबूजी चौधरी कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और वाणी को यहीं पर विरमित करती हूँ। सबका धन्यवाद। इति ओम शांति।